तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट आईसी फैब्रिकेशन वाला पोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं आईसी फैब्रिकेशन। अब इसमें हम लोगों के पास बहुत सारे टॉपिक हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग यहाँ फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ कुछ पोर्शंस जो आप लोगों को काम के हैं वो है आपका कि डायोड कैसा बनता है। ठीक है, फिर आप ट्रांजिस्टर्स या जेफेट को आप दे सकते हैं। ठीक है, जेफेट में आप उसके बाद आप मॉसफेट देख सकते हैं, मॉसफेट। ठीक, और आप अलग से ट्रांजिस्टर भी देख सकते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर बहुत स्टेप्स में होता है, तो आप कम से कम इतना तीन को तो कम से कम देख ही सकते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से चलिए हम लोग सबसे पहले डायोड वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, डायोड फैब्रिकेशन। ठीक है, डायोड एक्चुअली में बनता कैसा है उस पर अपन बात करते हैं। तो डायोड फैब्रिकेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका टारगेट बता देता हूँ कि डायोड एक्चुअली में दिखता कैसा है, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक, तो देखिए, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से सॉरी, ये आपका ऐसा कुछ होता है। मेरे अगर आप पढ़े होंगे तो डायोड तो पी एन जंक्शन ऐसा होता है। ठीक, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये एक कांटेक्ट होता है, एल्यूमिनियम का कांटेक्ट जो यहाँ पे अपन लगाते हैं, फिर इसको सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। तो यही अपना डायोड होता है, जैसा हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन असल में कैसा डायोड होता है, ये पीएन को ऐसा नहीं बनाया जाता। पीएन को ऐसा बनाया जाता है कि आपका ये आपका एक सिलिकॉन वेफर है जो पी टाइप का है। ठीक है, पी टाइप सिलिकॉन वेफर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है, पी तो बन गया, अब पी के ऊपर एन भी बनाना है। तो आप यहाँ क्या करिए, इसमें डिफ्यूजन करा के एन बना दीजिएगा, ये एन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पी से एक मेटलिक कॉन्टैक्ट लेना है, एन से लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे SiO2 का लेयर बनाएंगे, SiO2 का लेयर। ओके, और मेटल से कनेक्ट करना है, तो मेटल से कनेक्ट कर लीजिए। ये वाला N जो N है वो आपका यहाँ से अपन मेटल से कनेक्ट कर देते हैं, और P को भी ऐसा मेटल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पी एन जंक्शन डायोड जो है आपका ये दिख रहा है, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है पी एन जंक्शन डायोड फैब्रिकेशन से। तो चलिए, मेरे ख्याल से बहुत आसान दिख रहा है क्योंकि बहुत कम छोटा सा है, मॉसफेट वगैरह के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा सा है। तो इसको पहले फैब्रिकेट करके समझते हैं कि प्रोसेस क्या क्या होता है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस फैब्रिकेशन में होता है वो आपका होता है कि आपको पी सबस्ट्रेट पहले लेना होता है, क्योंकि आप बेस में पी डालेंगे, उसके ऊपर एन डालेंगे। ठीक है, तो आप या फिर एन पी भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, पी सबस्ट्रेट ले लेते हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट। ओके, तो आपने क्या किया, एक पी टाइप का सबस्ट्रेट ले लिया। ठीक है, ये पी टाइप का सबस्ट्रेट मान लीजिए लिया। ठीक, पी टाइप का सबस्ट्रेट आपको पता होगा कि पी टाइप के मटेरियल में क्या होता है, होल्स ज्यादा होते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। तो लेट सपोज कि आपने एन ए की वैल्यू आपका है 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जनरली आप कितना भी मतलब थोड़ा मोड़ा वेरी कर सकते हैं, 10⁻15 से 10⁻17 कुछ भी पी टाइप का सबस्ट्रेट आप ले लिए। ठीक, ओके, चलिए उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, पी टाइप का सबस्ट्रेट लेने के बाद आपको क्या करना है। देखिए, हमेशा टारगेट को याद रखिए, टारगेट में क्या करना है, पी टाइप के सबस्ट्रेट के बाद आपको बेसिकली एन इसके अंदर इंसर्ट कराना है, एन टाइप का। तो एन ऐसे ही इंजेक्शन से भरेंगे तो ऐसा तो चला नहीं आएगा। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम लोग एन टाइप का डिफ्यूजन कराना होगा। ठीक है, एन टाइप का हम डिफ्यूजन कराते हैं। अब कैसे करेंगे डिफ्यूजन, इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। इसमें अपन लेते हैं ये जो सेकंड स्टेप है, तो 2A स्टेप लेते हैं अपन। 2A स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले क्या कोई बता सकता है क्या कैसे होगा डिफ्यूजन, ये एन टाइप कैसे जाएगा अंदर में, क्या स्टेप होंगे। ठीक है, तो सही आंसर है आशीष का। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें जो 2A स्टेप करने वाले हैं वो ये होगा कि इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन, और वो भी कौन सा ऑक्सीडेशन, थर्मल ऑक्सीडेशन कराएंगे टेम्परेचर से। तो 2A स्टेप जो होने वाला है वो है थर्मल ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे जो पी टाइप का सबस्ट्रेट था आपका, पी टाइप का, उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑक्सीजन पास कराया। ठीक है, ऑक्सीजन पास कराया। आपको याद होगा, अगर ये SI है और अगर अपन O2 पास कराते हैं तो और टेम्परेचर देते हैं लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस का, तो क्या बन जाएगा, ये SiO2 लेयर बन जाएगा। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन का इतना सारा क्वेश्चन भी किया है, सब कुछ किया है। तो यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन आएगा ये रिएक्ट करेगा,
थोड़ा सा ये सिलिकॉन कंज्यूम भी होगा, अगर आपको याद होगा, और जितना है उतना लेयर यहाँ पे चढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे उतना लेयर चढ़ेगा। तो ये आपका SiO2 बन गया, ठीक है। इतना स्टेप तो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर 2B स्टेप क्या होगा, अब इसमें अब अपन को पैटर्न बनाना है, क्योंकि एक जगह पे ही अपन को तो घुसाना है एन टाइप को। तो अपन क्या करेंगे, पैटर्न बनाने के लिए फोटो लिथोग्राफी का सहायता लेंगे। तो फोटो लिथोग्राफी के पास आएंगे, और अब इसको क्या करेंगे, ये आपका पी टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है, पी है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए ये आपका सिलिकॉन आपका डाइऑक्साइड बन चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, फोटो रेजिस्ट मटेरियल डालेंगे। ये फोटो रेजिस्ट मटेरियल डल गया। उसके बाद क्या किए हमने, यहाँ से मास्क लगा दिया, और मास्क लगाने के बाद यूवी रेस पास कराया। जैसे यूवी रेस पास होता है तो बेसिकली ये पोर्शन क्या होता है कि ये पोर्शन कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। और ये पोर्शन कमजोर पड़ेगा तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये कमजोर पड़ा उसके बाद हम लोग 2C के पास चले जाएंगे। थर्ड स्टेप 2C पे, 2C है एचिंग, ठीक है, इसको एचिंग करना पड़ेगा, तो 2C एचिंग होगा। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में डाल देंगे। सॉल्यूशन आप लोगों को केमिकल बताया था मैं कि SiO2 को ईच करना होगा तो कौन सा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह, आपको जो केमिकल बताया था उस हिसाब से जिसको भी ईचिंग करना है। अभी हम लोगों को क्या करना है, SiO2 को ईच करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एचिंग कर लेते हैं। तो फाइनली जो आपका सबस्ट्रेट आता है पी टाइप का है, ठीक है, आपका उसके बाद बीच का एरिया खाली हो गया, और आपको क्या मिला, ये वाला जो एरिया है ये आपका SiO2 का लेयर है, ये आपका SiO2 का लेयर है, और बीच का पोर्शन खाली कर दिया अपन, और फोटो रेजिस्ट मटेरियल को अपन स्ट्रिप कर दिए, हटा दिए। तो अभी एचिंग के बाद आपका ऐसा कुछ बनना शुरू हो गया, ठीक है। किससे एचिंग किए, यहाँ पे आप जब बना रहे होगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एचिंग किससे किए, SiO2 को HF प्लस डीआयोनाइज्ड वाटर, अगर याद होगा कल मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो इससे क्या होता है कि ये जो बीच का सामान है वो सब डिजोल्व हो जाता है और खाली जगह बच जाता है। तो ये अपना जगह बच गया, ठीक है। ये फाइनली अपना वो हो गया। इसी में 2D स्टेप में जाएंगे। 2D स्टेप है आपका डिफ्यूजन। बेसिकली हम सेकेंड स्टेप में डिफ्यूजन ही कराना चाह रहे थे, तो डिफ्यूजन करा लेते हैं। डिफ्यूजन कैसे कराएं, आपको याद है डिफ्यूजन का मैं 2 तरीका बताया था। एक तरीका क्या था, प्री डिपोजिशन, और दूसरा क्या था, ड्राइव इन प्रोसेस। तो आप यहाँ पे ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आप क्या लाओगे, इनफाइनाइट सोर्स से आप एक क्लाउड ले आएंगे और यहाँ से एटम की बॉम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि बेसिकली ये सब ना यहाँ पे जमा होना शुरू होंगे, एंड देन फिर धीरे से नीचे और आएगा, तो और ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये ऐसा धीरे धीरे ऐसा बनता जाएगा, ठीक है। जितना देर तक आप करेंगे उतना देर तक यह बनते जाएगा, ठीक। तो बेसिकली ये आपका जो बन गया, ये आपका डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। ये डिफ्यूजन करने का तरीका तो समझ में आ गया। और क्या आपने किया, एन टाइप मटेरियल को आपने लेके आया था, है ना, एन टाइप मटेरियल को लेके आया था। तो एन टाइप का जो एटम्स है वही सब यहाँ पे आके इकट्ठा होते गए। यहाँ पे ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन था एन टाइप का, और पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैसे ही लो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, तो हाई से लो की तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी जो आपका बन चुका है वो ये इतना स्टेप तक बन चुका है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से बनाऊं तो आप यहाँ तक बना चुके हो अभी तक, है ना। ये है आपका पी, है ना, और इसके ऊपर आप बना देते हैं ये अपन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और बेसिकली ये है आपका एन टाइप। यहाँ पे अपन ये इसको अपन यहाँ पे इतना तक डिफ्यूज किया है, तो ये अपन एन टाइप बना देते हैं, ठीक है। ये आपका एन टाइप हो गया, इतना इतना तक बन चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका थर्ड स्टेप ले लेते हैं। थर्ड स्टेप मेटलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन काम तो हो गया, बस अब उसको मेटल से कनेक्ट करना है। तो मेटल से कनेक्ट करने का भी प्रोसेस ऐसी थोड़ी है कि कुछ भी कर देंगे अपन बन जाएगा मेटलाइजेशन। आप क्योंकि देखिए फैब्रिकेशन में मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी भी एक जगह में कुछ जमा करना है या किसी एक जगह से पॉइंट से निकालना है तो आपको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो फिर अब मेटल को जमा करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना चलिए P है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे आपका क्या है, SiO2 है ना, यहाँ पे आपका SiO2 है। अब बेसिकली क्या करेंगे, मेटल बिछाना है। तो मेटल बिछाने के लिए सबसे पहले आप फिर से इसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पास करेंगे।
जैसे ही ऑक्सीजन पास करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन जहां जहां खाली जगह मिलेगा वहां वहां ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो ऑक्साइड होता है वो आपका मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्साइड लेयर के ऊपर भी बनाते हैं, लेकिन उसकी रेट कम होती है। अगर आपको वो न्यूमेरिकल याद होगा, एक ऑक्साइड के ऊपर जो दूसरा ऑक्साइड है, मतलब जो और लेयर इसको बढ़ाना है तो बहुत धीमी गति से होता है एज कंपेयर टू जब सिलिकॉन से वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑक्सीजन को पास करा दिया। तो इसके बाद जो स्टेप बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा आपका, ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है, और यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन ले लिया तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ज्यादा हो गया। ये आपका कंप्लीट फिर से SiO2 का लेयर है। ये आपका एन टाइप है, ये पी टाइप है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। इतना पोर्शन तक तो अपन को क्लियर कट समझ में आ गया। अब अपन को मेटलाइजेशन करना है, तो मेटलाइजेशन करने के लिए जहां जहां अपन को मेटल मेटल लगाना है वहां वहां अपन मास्क वैसा यूज करेंगे। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे विंडो को ओपन करते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, ओपन विंडो फॉर कॉन्टैक्ट। अपन को ऐसा मास्क बनाना है ताकि कॉन्टैक्ट हमारा सही तरीके से बने। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में आपको मैं बता देता हूँ। ये है आपका आपका क्या है, पी टाइप, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये एन टाइप हो गया है ना। और आप पूरा यहाँ पे क्या किए हैं, SiO2 का लेयर लगा चुके हैं, SiO2 का। अब आप क्या करेंगे, इसमें मास्क लगाएंगे। तो मास्क ऐसा लगाइए जहां जहां आपको जरूरत हो। तो देखिए बेसिकली हमको क्या चाहिए, अगर आपको ध्यान होगा तो पी टाइप में एक कॉन्टैक्ट चाहिए। तो अपन एक मास्क लगाते हैं ताकि यहाँ पे ये थोड़ा सा जगह खाली रहे, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं एन टाइप में भी कुछ कॉन्टैक्ट हो, तो अपन क्या करते हैं, ये आपका इसको भी थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, और ये पूरा लंबा इसको अपन ऐसे ले लेते हैं। ऐसा मास्क अपन बनाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अपन यूवी रेस को पास करा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूवी रेस पास होता जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक। जैसे ही यूवी रेज आता है तो ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन है ये कमजोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कमजोर होगा तो फिर आप वही स्टेप करोगे कि इसको सॉल्यूशन में डालोगे, फिर ये बीच में हट जाएगा। तो अब मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन से हटाने के बाद वाला स्टेप बता देता हूँ। ये है आपका पी टाइप, यहाँ पे आपने क्या किया है, एन को डाल दिया है, और बेसिकली यहाँ पे आपने ये बीच वाला पोर्शन हट गया तो ये इतना पोर्शन रह गया। फिर यहाँ से आप कनेक्ट किए हो यहाँ तक, ये भी आपका रह गया, और ये आपका गायब हो गया। तो ये पोर्शन, इतना पोर्शन आपने कर डाला अभी, है ना। अब आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपको क्या करना है, मेटल से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप जो मेटलाइजेशन है वो करेंगे, मतलब इसमें अब पास क्या करेंगे, स्पुटरिंग टेक्निक से, मतलब एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करेंगे। मैं मेटलाइजेशन में भी बताया, शायद बताना भूल गया हूँ। जो मेटल को डिपॉजिट करते हैं उस टेक्निक को स्पुटरिंग टेक्निक कहते हैं। एल्यूमिनियम का एक वो आता है, मान लीजिए क्लाउड टाइप है, एल्यूमिनियम का बार आता है, उससे अपन जो एटम्स है वो निकल निकल के आते हैं और खाली जगह में यहाँ चिपकते जाते हैं। तो उसको स्पुटरिंग टेक्निक बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें एल्यूमिनियम का लेयर लेके आ जाएंगे और उसको अपन बरसात कराएंगे उससे। जैसे ही एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम आने के बाद वो बेसिकली एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ जमा हो जाएगा, एल्यूमिनियम जहां जहां पाएगा वहां वहां जमा हो जाएगा। तो ये मैं आपको बना देता हूँ। ये आपका एल्यूमिनियम मान लीजिए ये पूरा आपका जमा हो रहा है, ठीक है। ये खाली जगह मिला, यहाँ जमा हो गया, ये भी खाली जगह मिला, ये पूरा एल्यूमिनियम इसको फिल कर दिया, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपका एल्यूमिनियम से भर चुका है। अब ये तो आपने कर डाला। अब ये हमारा समस्या का समाधान तो था नहीं, है ना। ये तो हम नहीं चाहते थे। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस एल्यूमिनियम को भी पैटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो एक ही उतने ही जगह पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस पूरे प्रोसेस को लेंगे और क्या करेंगे, इसमें मास्क लगाएंगे, ठीक है। यहीं पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हम मास्क लगाएंगे। फिर ऐसा एक मास्क लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये मास्क ऐसा नहीं रहेगा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। मास्क ऐसा रहेगा कि देखिए आपको कहाँ कहाँ पे चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। बाकी सारे ये वाले पोर्शन हटाना है आपको, है ना। बाकी सारे पोर्शन हटाना है, सिर्फ बीच का पोर्शन रखना है। तो आपको मास्क ऐसा लगाना पड़ेगा कि इसमें मत आए और इसमें मत आए, बाकी सब जगह आपका आ जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा मास्क लगाना होगा। अब ऐसा मास्क लगा दिए अपन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यूवी रेस को पास करा देते हैं। यूवी रेस को पास कराते हैं तो यूवी रेस बेसिकली इसके ऊपर फॉल होगा।
जैसे यूवी रेस फॉल होगा तो ये सब पोर्शन पूरे कमजोर होते जाएंगे, ये पोर्शन कमजोर हो जाएगा, ये पोर्शन कमजोर हो जाएगा, और फिर उसको अपन सॉल्यूशन में डालेंगे और उसको हटा देंगे। तो फाइनली जो हमारा आएगा वो होगा आपका पी टाइप, ठीक है, ये होगा आपका एन टाइप, और उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे आपने ऐसा किया है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया ये, और जो बच गया है वो कौन से बचे हैं, ये वाला पोर्शन बच गया है जो मास्क था, तो ये वाला पोर्शन आपका बच गया, ये वाला पोर्शन आपका बच गया, ठीक है। बेसिकली यही हम शायद हमको यही चाहिए था, है ना, यही चाहिए था। तो ठीक है मेरे ख्याल से, लेकिन क्या है, कैसे इसको अभी जब इसको इच करने की बारी आएगी, जैसे यहाँ पे अपने क्या किया, मास्क लगाया और यूवी रेस पास करा दिया, ठीक है, यूवी रेस पास होने से ये क्या हुए, इनके बॉन्ड टूट गए होंगे, फिर आपने एक सॉल्यूशन के अंदर डाला होगा, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, जब इचिंग किया होगा तो आपको याद होगा कि मैंने एल्यूमिनियम को इच करने का वो बताया था सॉल्यूशन, वो है आपका H3PO4 और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और आपका HNO3। तो इस केमिकल को जब आप इसमें डुबाएंगे तो ये जो पोर्शन है एल्यूमिनियम वाला, जो थोड़ा बॉन्ड टूट गए वो जा जाके उसमें घुल जाएंगे और आपका उतना पोर्शन हट जाएगा, तो फाइनली आपका इतना ही पोर्शन बचेगा, और यही पोर्शन तो है जो हम लोग बनाना चाहते हैं, ये है आपका पी एन जंक्शन डायोड। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि आप पी एन जंक्शन डायोड को फैब्रिकेट करिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना बना के आपको समझाना है कि कैसे डायोड फैब्रिकेशन हो रहा है। तो चलिए मेरे ख्याल से आगे हम लोग देखते हैं और हम लोग नेक्स्ट फैब्रिकेशन की तरफ आते हैं। सारे स्टेप आसान हैं, बस वही वही बनाते चलना है। अपन क्या करते हैं, पी मॉस बना लेते हैं, ठीक है, पी मॉस बनाते हैं, पी मॉस, ठीक है, मॉसफेट का स्ट्रक्चर आपको बोलता है, तो पी मॉस अपन बना के देखते हैं। पी मॉस किसी को अगर याद होगा तो आप इसको रिकॉल करिए कैसे अपन बनाते थे। पी मॉस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक मॉसफेट बनाना है। मॉसफेट में क्या होगा कि बेसिकली पी मॉस का मतलब होता है कि पी चैनल, एन मॉस का मतलब होता है एन चैनल, यही आप लोग जाने होंगे, है ना। तो पी मॉस में पी चैनल, तो पी चैनल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली पी प्लस लेना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पी प्लस लेना होगा, ठीक, पी प्लस, ताकि पी चैनल बने इन दोनों के बीच में, ठीक है, ओके। और उसके बाद बेसिकली आपको पी मॉस है, ये बन गया इन दोनों के यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली देखिए यहाँ पे आपका इसको इससे बना देता हूँ, ये है आपका, ठीक, ये क्या है आपका SiO2 का लेयर है, SiO2 का लेयर, इसके ऊपर आपको क्या बनाना है बेसिकली, ये इसको इससे बना देता हूँ, ये है आपका मेटल का मेटलाइजेशन, मतलब इसको हम लोगों को कनेक्शन बनाना है पीमॉस को। और बेसिकली यहाँ पे अपना गेट भी बनेगा, तो गेट में क्या है कि बेसिकली क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक लेयर बनेगा, कहाँ किससे बनाऊँ, मेरे ख्याल से इससे बना देता हूँ, चलिए, यहाँ पे एक लेयर बनने वाला है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एक लेयर बनेगा, ठीक, और इसको बेसिकली वो चैनल ही होगा जो चैनल बनता है पी उसके बीच में, और फिर उसको अपन कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ये गेट होगा, ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है, ये आपका गेट हो गया, और ड्रेन यहाँ से यहाँ पे बनेगा, तो ड्रेन को भी अपन बना लेते हैं, बिल्कुल, ये आपका कनेक्ट हो गया ड्रेन, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मेरे ख्याल से इतना पोर्शन अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कोई स्टेप बताएगा क्या, खुद से बताना चाहेगा? एक मिनट होल्ड करना ना बस। लिथोग्राफी क्या किया है, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, मेटल, हाँ, ठीक, किधर गए आप लोग, हाँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से इस चीज को बना देते हैं, यहाँ पे P प्लस हो गया, ये P प्लस हो गया, और ये आपका N प्लस हो गया।
अब आप क्या किए थे, आपने पैटर्न करके जमा दिया था, तो यहाँ पे जम गया था, फिर हमने इचिंग से इसको हटा भी दिया, ठीक है, इचिंग से आपका जो जो पोर्शन नहीं था वो उसको हटा दिया। फाइनली जो आपका पोर्शन बच गया वो आपका यहाँ पे ये पोर्शन बचा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन बचा है। और बेसिकली SiO2 तो यहाँ पे पूरा ही जम गया होगा, तो SiO2 को आप यहाँ पे जमा दिए होंगे, ठीक है, या ये आया आपका ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ठीक है, ये आपका आया। और अभी क्या जम गया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपने बनाया था, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे जम गया, ठीक है, ये एल्यूमिनियम हो गया। अब आप बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एल्यूमिनियम के होने के बाद ठीक है, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम के होने के बाद यहाँ पे SiO2 का लेयर लगा रहे थे, तो आप SiO2 का लेयर लगा दीजिए, तो ये इसको पूरा कंप्लीट पैक कर देते हैं ऑक्साइड लेयर में। तो ये थोड़ा थोड़ा सब जमेगा, यहाँ पे ज़्यादा जमेगा, यहाँ पे थोड़ा, और ये ऑक्साइड लेयर पूरा बन चुका है, ठीक है, ऑक्साइड लेयर, ये पूरा ऑक्साइड लेयर बन गया। अब अपन क्या करेंगे, फिर से एल्यूमिनियम के डिपोजिशन करवाएंगे, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, जहां जहां आपको मास्क चाहिए वहां वहां। और उसके बाद फिर आपका फाइनल जो बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ से आपका एक निकालेंगे, उसके बाद दूसरा यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तीसरा आपका बेसिकली यहाँ से निकलेगा आपका ये, और चौथा कनेक्शन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये है टोटल एक्चुअली PMOS को बनाने का तरीका। आसान है, बस एक आध स्टेप आपको एक्स्ट्रा लगता है जो ये सबस्ट्रेट का है, और ये बीच का ये जो गेट वाला है उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। तो ये PMOS स्ट्रक्चर बनता है। चलिए, ट्रांजिस्टर का आपको मैं एक छोटा सा सर्किट मतलब वो बताता हूँ कि कैसे फैब्रिकेट होता है। आपको मैं टारगेट बता दूं तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बनाना सीख जाओगे या बना लोगे, ठीक है। तो हम थर्ड ट्रांजिस्टर को देखते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर जेफेट भी बना लोगे, जेफेट भी और आसान है। जेफेट में तो कुछ ये वाला बॉडी वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है, सिर्फ इतना है, तो आप जेफेट भी आसानी से बना सकते हो। ट्रांजिस्टर में बस थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ट्रांजिस्टर का जो मेन टारगेट बनता है, कायदे से तो अपन देखें तो आपका यहाँ से देखेंगे, ये आपका अगर अपन देखें तो PNP ट्रांजिस्टर अगर अपन को बनाना है, ठीक है, या NPN बनाना है, तो NPN आपका यहाँ पे आ गया। और ये है कायदे से, ये ट्रांजिस्टर हम बचपन से समझते आए हैं। अब ट्रांजिस्टर कैसा दिखेगा, तो ट्रांजिस्टर आप एक ये ले लीजिए, ठीक है, ये है, ओके। बेसिकली देखिए, NPN ट्रांजिस्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2N को लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 2N प्लस ले लीजिए, ठीक है, ये 2N प्लस आप ले लिए, हाईली डोप्ड N प्लस ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, बेसिकली इनके बीच में P बनाना होगा, है ना, P बनाना होगा। तो आप कैसे बनाएंगे P को, आप यहां से लेंगे, क्योंकि एक PN जंक्शन डायोड अपन को बनाना आता है ना, एक PN जंक्शन बनाना आता है, तो अपन क्या करेंगे, एक N के ऊपर में अपन ऐसा ये स्ट्रक्चर ले लेंगे, ये P का, ठीक है, ये P हो गया, ओके। तो बेसिकली आपका 2N प्लस बन चुके हैं और एक P बन चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बेसिकली अब क्या होगा कि आपको एक सबस्ट्रेट भी लेना होगा। बेसिकली सबस्ट्रेट फॉर्मेशन भी होगा, सबस्ट्रेट की भी कनेक्शन की जाती है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही क्या? आ रहा है सर, आ रहा है ना, आ रहा है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये है एक छोटा सा मॉडल जिसमें 2N प्लस आ चुके हैं, एक P आ चुका है, तो आपका NPN तो बन चुका है, ठीक। अब बेसिकली क्या करते हैं, अगर आप आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है ना, देखिए छोटा सा N प्लस और P बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो कनेक्शन जैसे करेंगे, मान लीजिए, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर में तो SiO2 का लेयर लगा देते हैं। जो ऊपर में SiO2 का लेयर है, ये आपका SiO2 है, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, बेसिकली कनेक्शन बिठाना है। तो कनेक्शन आपको पता है एक कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर का कॉन्टैक्ट अपन ये बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर बन गया, ये कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर का टर्मिनल आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद आप किससे कनेक्ट करते हो, एमिटर भी होता है, आपको याद होगा एक ट्रांजिस्टर में, ठीक है, ट्रांजिस्टर में आपका बेस होता है, ठीक है, एमिटर होता है, कलेक्टर होता है, सब होता है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका कलेक्टर वाला टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है ये तो आपने यहां से ले लिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, बेसिकली
एमिटर लेंगे, है ना, एमिटर, क्योंकि ये कलेक्टर है तो ये भी एमिटर ही होगा, बीच वाला बेस होता है, तो आप ये जो n प्लस है इसको आप क्या लेंगे अब, एमिटर, है ना, तो ये आपका एमिटर बन गया। बेस किस चीज का है, पी टाइप का है, तो ये पी के लिए भी कनेक्शन लेना होगा, तो अपन पी के लिए यहाँ पे कनेक्शन ले लेते हैं, ये आपका बेस बन गया। तो कलेक्टर, एमिटर और बेस तीनों तो आप यहाँ से बना सकते हैं, सिंपल डायग्राम है, कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है, ये बन गया। बेसिकली जब अपन ऐसे आईसी बनाते हैं तो नीचे में आपका जो सबस्ट्रेट होता है उसके लिए भी कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आपने क्या किया कि बेसिकली यहाँ पे इसका कनेक्शन दे देते हैं अपन, एक क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पी इससे बना देता हूँ, नहीं इससे नहीं, ब्लू से बना देता हूँ, P प्लस सबस्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट बन गया, ये आपका P प्लस मटेरियल का होता है P प्लस, और ये सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको सबस्ट्रेट का कनेक्शन भी देते हैं, ये सबस्ट्रेट का कनेक्शन है, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं, चलिए यहाँ पे ना एक जब ट्रांजिस्टर बनाया जाता है तो ट्रांजिस्टर में आप याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर में ना एक बरीड लेयर भी होता है, यहाँ पे बरीड लेयर भी बरीड लेयर भी होता है, वो भी आपका n जैसे जो भी है उसका उल्टा बनता है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे आपका n प्लस लेयर है ये आपका, ठीक है, बेसिकली पी टाइप का सबस्ट्रेट था, पी टाइप के सबस्ट्रेट में क्या किया गया, n प्लस डाला गया था, क्योंकि आपका कलेक्टर और एमिटर, कलेक्टर और एमिटर की थी, फिर बेस आ गया, ये पी टाइप का सबस्ट्रेट था, उसके अपोजिट बरीड लेयर बनता है वो n प्लस है, ठीक है, यहाँ पे। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, अगर आप देखें सिंपल सा डायग्राम आप देखें यहाँ पे, तो हर यहाँ ऐसे तो मैं तो आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा एक वो होगा, वेफर होगा जिसमें छोटे 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 लाखों हजारों ट्रांजिस्टर ऐसे एक साथ बनते हैं, तो क्या होता है कि हर ट्रांजिस्टर अपना दूसरे ट्रांजिस्टर से ऐसे ये सबस्ट्रेट इस पोर्शन से अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पे n प्लस है, यहाँ पे ह्यूज n प्लस आते रहेगा, अगर एक ही ट्रांजिस्टर बन रहा है तो n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस, तो n प्लस को एक दूसरे से वो करने के लिए, मतलब यहाँ पे एक बोल सकते हैं आइसोलेट करने के लिए आप यहाँ पे p प्लस यहाँ पे डाल देते हैं बीच में, ठीक है, ये सबस्ट्रेट का काम करता है, ये लोगों को अलग रखेगा इन दोनों को, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे ये ऐसा ट्रांजिस्टर का सर्किट बनेगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका सर्किट या फैब्रिकेशन करना आसान होगा। सबसे पहला स्टेप आप इसमें फैब्रिकेशन में क्या करेंगे, जो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसमें पी सबस्ट्रेट लेंगे, सिंपल सा बात, पी सबस्ट्रेट ले लिए, ठीक है, पी सबस्ट्रेट आपने ले लिया, ओके। दूसरा जो आप यहाँ पे काम करने वाले हैं इस पे, वो क्या करेंगे, बरीड लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे ना तो आप याद रखिएगा बरीड लेयर का फॉर्मेशन आप करेंगे। बरीड लेयर का फॉर्मेशन करना आसान है, आप क्या किए भाई, यहाँ पे पी टाइप का सबस्ट्रेट ले लिए, पी टाइप का सबस्ट्रेट में आपने क्या किया, ऑक्सीजन पास कराया, तो ऑक्सीजन में आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्साइड लेयर बन गया, ऑक्साइड लेयर में आपने क्या किया, मास्क लगाया और बीच से आपने यूवी रेस पास करा दिया, जिससे बीच वाला पोर्शन खाली हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये आया, इसके ऊपर आपने क्या किया, डिफ्यूज करा दिया, तो डिफ्यूज कौन सा मटेरियल कराएंगे, यहाँ पे पी था, अभी n प्लस करा रहे हैं ना, तो आपने क्या किया, n एल्यूमिनियम मान लीजिए लेके आ गए, तो यहाँ पे n प्लस आ गया, तो ये n है, ठीक है, n जैसे ही आया, बरीड लेयर का मैं बता रहा हूँ क्योंकि बरीड लेयर इंपॉर्टेंट होता है, ये बरीड लेयर है, बरीड मतलब मर गया लेयर है ना, मर गया बेचारा, तो ये आपने p में n प्लस डाल दिया, ठीक है, तो अब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बन गया कि यहाँ पे p है और n है और ये आपका ऑक्साइड लेयर ऐसे पैटर्न है। फिर तीसरा स्टेप आप क्या करते हैं, बेसिकली ये p और n बन चुका है, मतलब बरीड लेयर का फॉर्मेशन तो हो चुका है, अब आप क्या करते हैं, आप कलेक्टर की डिफ्यूजन कराना चाहते हैं, है ना, कलेक्टर का डिफ्यूजन कराना चाहते हैं, तो कलेक्टर का डिफ्यूजन कैसे होगा, देखिए बेसिकली अगर आप एक मिनट ना इसमें देखेंगे, ओके, कलेक्टर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आप देखिए कलेक्टर बेसिकली ये इससे कांटेक्ट में है ये वाला, तो इसको आप कलेक्टर का इपिटेक कलेक्टर को तो आप डालना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपका ऊपर का सब SiO2 को तो हटा दिए, यहाँ पे आपका n प्लस आ चुका है, P है n प्लस है, ये अभी तक फॉर्म हुआ है। अब इसमें आप क्या किए, इसमें आप फिर से आपने O2 का लेयर डाल दिया, O2 का लेयर आपने डाला, और उसके बाद आपने क्या किया, बेसिकली O2 का लेयर ना डाल के अपन क्या करते हैं, चलिए O2 नहीं डालते हैं, इसमें अपन ना बेसिकली N टाइप का मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है, N टाइप का मटेरियल डाल देते हैं,
क्यों n टाइप का मटेरियल डालेंगे? देखिए यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ n प्लस है, ये बीच में n है और यहाँ पे n प्लस है। ये क्या होगा बेसिकली, आप इस वाले स्ट्रक्चर के बाद आपका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। ये आपका p हो गया, ये हो गया आपका n प्लस जो आपने फॉर्म किया था, ठीक है। बेसिकली और इसके ऊपर में अब आपका यहाँ पे एक n लेयर और आ गया n, ठीक है। तो ये n हो गया, ये p हो गया और ये बीच में ऐसा आपका n प्लस फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद n प्लस का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ सबस्ट्रेट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप p प्लस का सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन कर लीजिए। सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन भी आसान है, कैसे करेंगे वही काम है, मास्क लगा के हम डिफ्यूजन करा देते हैं। जैसे ही सबस्ट्रेट बन जाता है, एक मिनट यार, फिर इसमें बेस डिफ्यूजन कराते हैं। बेस डिफ्यूजन कराने के बाद क्या होता है कि एमिटर और कलेक्टर का कॉन्टैक्ट डिफ्यूजन कराना होता है। आपका एमिटर जो है आपका और आपका कलेक्टर का, ठीक है, कॉन्टैक्ट आप डिफ्यूज करा दीजिए और उसके बाद फाइनली मेटलाइज करके आप सबको कनेक्ट कर दीजिए। तो मेरे ये वाला जो डायग्राम है, बेसिकली ये डायग्राम ही है जो आपको ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट करना था। और मेरे ख्याल से अगर ये क्लियर हुआ होगा तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ओके, तो फाइनली हम लोग क्लोज करते हैं इसको। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, ठीक है। आई होप चल रहा होगा ये, है ना। तो इसमें देखिए हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में मोनोलिथिक टेक्निक में द बेसिक फैब्रिकेशन सीक्वेंस पढ़ा, ग्रोथ एंड रिफाइनिंग ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल पढ़ा, इपीटैक्सियल प्रोसेस पढ़ा, डिफ्यूजन सिस्टम, सरफेस पैसिवेशन, फोटोलिथोग्राफी, मेटलाइजेशन, आइसोलेशन, क्रॉसओवर्स, जो आप लोगों को क्रॉसओवर वगैरह में बताया था मल्टीलेयर मेटलाइजेशन का, वहीं पे है, ठीक है। फिर मोनोलिथिक ट्रांजिस्टर्स और डायोड की फैब्रिकेशन आपको मैंने बताया कि क्या कैसे मोनोलिथिक ट्रांजिस्टर्स बन सकता है, डायोड बन सकता है अभी। और जो जंक्शन फेट है, मॉसफेट है, एनमॉस आपको बताया, पीमॉस भी आपको मैंने डायग्राम बताया, पीमॉस बताया है, एनमॉस आपको उसी हिसाब से बनाना है। इसके बाद आपका आता है छोटा छोटा पोर्शन, जैसे इंटीग्रेटेड रेजिस्टर और जंक्शन कैपेसिटर क्या होते हैं। तो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो आपको मैं गूगल क्लासरूम में नोट शेयर करूंगा। मॉस आईसी के बारे में आपको ये जरूर पूछता है कि एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मॉस डिवाइस क्या होता है। तो वो एक थ्योरी पोर्शन है कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है। तो वो भी एक छोटा सा पोर्शन है, वो उसका नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। और वैसे ही एक छोटा सा पोर्शन चार्ज कपल डिवाइसेस क्या होते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग फिर कभी मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हुए। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस था आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट का, और ये वीएलएसआई चैप्टर 1 वीएलएसआई फैब्रिकेशन का, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपन, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आप अच्छा एग्जाम करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे चीज़ों को पढ़ के एग्जाम देंगे, है ना। आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम देना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य उस नॉलेज को गेन करना है जो कल के डेट में आपको कभी कोई पूछता है या आपको कभी अप्लाई करना है तो ये नॉलेज आपको काम आ पाए, है ना। एमटेक में भी ये नॉलेज काम आता है, ठीक है। उसके आगे रिसर्च में भी जाते हैं तो काम आता है, अगर बीएलएसआई एरिया में जाते हैं तो आई होप आपको मैं ठीक से ज्ञान दे पाया हूँगा। आप सभी अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए।